अगर ऐसा जैसा कि बता रही है बोर्ड के द्वारा न्यूज आ रहा है, अगर ऐसा हो पाता है तो मेरे लिए एक स्वागत भरा कदम है। छात्रों से भी रिक्वेस्ट था कि आंदोलन आप जो भी है अपने हिसाब से करें। जैसे 2 बार 3 बार डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ, 91 लाख से ऊपर बच्चे उसमें ट्वीट किए। लास्ट में जब देखे बच्चे कि 91 लाख ट्वीट के होने के बावजूद अगर वो इस पर नहीं सुनवाई कर रही है, हमारी बात को नहीं मान रही है या सुनने का भी प्रयास नहीं किया जा रहा है, तो मजबूरन हमको लगता है कि बच्चे अपने हाथ में ये आंदोलन ले लिए। होप कि इस तरह का नहीं होगा, और चूँकि इतना बड़ा पहले से प्रोटेस्ट हो गया है, बहुत बच्चे भी इसमें परेशान हुए हैं। और अभी आप देखेंगे पटना में ही परसों जो प्रोटेस्ट हुआ था, लगभग 4 बच्चे को अरेस्ट किया गया है, और उसमें 2 बच्चे ऐसे थे कि उनको CBT 2 का एग्ज़ाम देना था। इसलिए बच्चों के करियर पर भी नहीं पड़े। हम सारे टीचर्स मिल करके मंत्रालय से, रेल मंत्री साहब से ये बात रिक्वेस्ट करते हैं कि उन बच्चों पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाए और उन बच्चों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए कि बच्चों को करियर पर कोई भी तरह का प्रभाव ना। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। पिछले 24 घंटे में जो दृश्य देखने के लिए पूरे बिहार में मिला, आज उसका असर जो है वो अब दिख रहा है धीरे धीरे, क्योंकि RRB NTPC जिस तरह से अपने वो जिद पे अड़ी हुई थी, अब वो जो है विद्यार्थियों के सामने घुटने टेकने पड़े। क्योंकि जिस तरह से बिहार में NTPC और RRB को लेकर के रेलवे के विद्यार्थी उग्र हो गए थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि अब उनको कंट्रोल में लाया जा सकता है। तमाम कोचिंग संस्था के भी टीचर उनके साथ खड़े थे और उनकी हेल्प कर रहे थे। हालांकि वो सड़क पे नहीं उतरे, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के आगे उनके कैसे सुधारे जाए उनका भविष्य, उसमें वो लगे रहें, और आज उसका असर भी दिख रहा है। पटना के जाने माने टीचरों में से एक नवीन सर भी हैं, और इनसे भी आप फेस टू फेस हुए होंगे, इनसे भी पढ़े होंगे। कोई भी अगर विद्यार्थी इस खबर को देखेंगे तो और जुड़ते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 4 नेशन में। आपको भी ढेर सारी बधाई हो कि आप आज जो बच्चों के हित में या बच्चों के फेवर में रेलवे बोर्ड की तरफ से कुछ निर्णय लिया गया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो भी दर्शक देख रहे हैं अभी आपके चैनल के माध्यम से, तो उनको भी मेरा सादर प्रणाम है। और जहाँ तक अभी आज बोर्ड के द्वारा जो ये अपना निर्णय दिया गया है कि तत्काल एग्ज़ाम को स्थगित किया गया है, तो क्या आश्वस्त है आप इस चीज़ से? कन्फ्यूजन तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बना हुआ ही है, क्योंकि ये तो आगे आने वाला दिन में पता चलेगा कि एक्चुअल इसका क्या प्रभाव पड़ना है। क्योंकि इसमें अभी तत्काल स्थगित किया गया है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें ये बातें बोली गई है कि अब जो आगे निर्णय लिया जाएगा, एक कमेटी का गठन जो किया जाएगा, उसमें छात्र प्रतिनिधि को भी भाग लेने का मौका दिया जाएगा कि छात्र अपनी बात को अच्छे से रख पाएँ और अपनी जो भी परेशानियां हैं फोरम में रख पाएँ और उस पर विचार करेगी। अगर ऐसा जैसा कि बता रही है बोर्ड के द्वारा न्यूज आ रहा है, अगर ऐसा हो पाता है तो मेरे लिए एक स्वागत भरा कदम है। लेकिन दूसरी परेशानियां ये भी है, शंकाएं ये भी है कि अगर कहीं इसके कारण से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा विलम्ब हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है, बहुत बड़ा चिंता का कारण है। यदि हो जाए, अगर इस समस्या का समाधान हो जाती है, तो वो बच्चों के फेवर में जाएगा। जिस तरह से अभी पिछले 24 घंटे में छात्र के ऊपर जो ज्यादती प्रशासन के द्वारा भी किया गया, लाठियां चटकाई गई, आंसू गैस छोड़े गए, रेलवे के विद्यार्थियों के उग्र होने का कारण क्या है? ये जो भी हुआ बहुत अच्छा नहीं हुआ है। छात्रों से भी रिक्वेस्ट था कि आंदोलन आप जो भी है अपने हिसाब से करें। कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, ऑप्शन लास्ट में नहीं था, क्योंकि हम लोग सारे टीचर लोग बहुत मदद किए। जैसे 2 बार 3 बार डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ, 91 लाख से ऊपर बच्चे उसमें ट्वीट किए, तो ज़रूर उसमें टीचरों की भागीदारी थी, बच्चों से सामंजस्य बना करके चल रहे थे। लास्ट में जब देखे बच्चे कि 91 लाख ट्वीट के होने के बावजूद अगर वो इस पर नहीं सुनवाई कर रही है, हमारी बात को नहीं मान रही है या सुनने का भी प्रयास नहीं किया जा रहा है, तो मजबूरन हमको लगता है कि बच्चे अपने हाथ में ये आंदोलन ले लिए। और उसमें चूँकि नेतृत्व विहीन ये आंदोलन था, इसलिए हमको लगता है
ये ज़्यादा लंबा खिंचा जाने लगा। सबसे पहले लेकिन तो इसमें इस ये आंदोलन में उग्रता ये जो पूछा आई, गया हाँ, कि इसके कौन हेड हैं, कौन क्या है, तो विद्यार्थियों का साफ तौर से कहना था कि इसका कोई मालिक नहीं है, इसका कोई एक ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा एक लीडर नहीं है जो कि इसको डील कर सके। हम लोग खुद अपने स्वाभाविक रूप से जो है सड़क पे उतरे हैं। हम लोग के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई हमें मदद करने के लिए नहीं आगे आया, चाहे वो कितने से बड़े बड़े लीडर हों, मंत्री हों, कोई भी हों, हमें कोई नहीं मदद करने आया। हम लोग के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा, तब हम लोग जाकर के उग्र हुए और इस तरह से प्रदर्शन करना शुरू किए। ये बात बिल्कुल सत्य है कि बच्चे को लास्टली खुद अपने ऊपर ले करके जब उनको ये समझ में आ गई कि हमारा अब कोई उपाय नहीं है, तो इस तरह के प्रदर्शन पर बच्चे उतर आए। तो जो भी उचित मदद मिलना चाहिए, जिनसे भी वो होप कर रहे होंगे, तो शायद नहीं मिला, इसीलिए बच्चे में इतनी उग्रता भी आई। तो इस उग्रता का हम विरोध करते हैं कि ऐसा उग्र नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखिए। फिजिकल प्रोटेस्ट ही कर रहे थे तो बात को अच्छे से रखते, तब भी आपकी बात वहाँ तक पहुँचती, इसमें कोई दिक्कत नहीं। खैर जो भी हुआ, लेकिन छात्र कह रहे थे कि अंधी गूंगी बहरी सरकार हमारी बात को सुन नहीं रही थी। हाँ, तो छात्र का ये मनोभाव था, उसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकती हैं। और हमको लगता है कि इसमें आग में घी का काम कर दिया कि बच्चे तो लेवल वाइज रिजल्ट का विरोध कर ही रहे थे। 20 गुना यूनिक कैंडिडेट जो खोज रहे थे उसके लिए विरोध कर ही रहे थे, लेकिन अचानक जो ये बीच में ही ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया या ग्रुप डी के संदर्भ में जो नोटिस आ गया, तो वो लगता है कि और भी इस मैटर को बढ़ा दिए। तो ग्रुप डी के संदर्भ में 2-3 मुख्य बातें हैं, उसका एक बार हम चर्चा भी कर लेना चाहेंगे। वैसे तो सारे बच्चे समझ ही रहे हैं इस बात को, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से एक बार उसको हम सॉर्ट आउट कर देना चाहते हैं कि ग्रुप डी में लास्ट मोमेंट में जब 20 दिन के बाद एग्ज़ाम होना है, तो अचानक आप उसमें CBT 2 कर दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं बच्चे को आपकी अच्छी मंशा इस पर नहीं दिखी कि पता नहीं इसको कहीं ना कहीं विलंब बोर्ड तो नहीं करना चाह रही है, इसको अगले इलेक्शन तक तो नहीं पहुंचाना चाह रही है। तो तरह तरह की शंकाएं बच्चों में इसको लेकर के हुई। दूसरी बात हुई कि जो रिजल्ट इसका देने की बातें थी, तो इसमें अभी तक में ग्रुप डी में 3 अमेंडमेंट आ चुका है। पहला अमेंडमेंट हुआ कि जब इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा तो दुगुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि 1,03,000 वैकेंसी है तो इसका दुगुना रिजल्ट दिया जाएगा। फिर बाद में हुआ सेकेंड अमेंडमेंट में कि 1.5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि 50% बच्चे को वेटिंग में रखा जाएगा। चलिए, अच्छी बात थी। लेकिन जब परसों फिर दोबारा से नोटिस निकाला गया, उसमें एक तीसरा अमेंडमेंट जो आया कि 1:1 के रेशियो में इसका फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि अगर 1,03,000 वैकेंसी है तो फाइनल जो वेरिफिकेशन के लिए हम बुलाएंगे 1,03,000 बच्चों को ही बुलाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों के मन में ये डाउट हुआ कि चूँकि NTPC और ग्रुप डी में 90% बच्चे कॉमन हैं, तो जिसका अपर ग्रेड पोस्ट के लिए NTPC में हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि वो बच्चे ग्रुप डी के वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे। और यहाँ पर निश्चित रूप से 20 से 25 हज़ार बच्चे दोनों में सेलेक्टिव कॉमन रहेंगे ही रहेंगे, यानी कि उतने सीट वैकेंट रह जाने की आशंका कहीं ना कहीं बच्चों में आ गई। और इसको कहीं ना कहीं ये लगा कि इस वैकेंसी को कहीं अगले आने वाले वैकेंसी में शामिल करके उसका आंकड़ा बदल ना दिया जाए। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस किए। दूसरा, एक और मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के बातें हुई कि मेडिकल स्टैंडर्ड के संदर्भ में भी एक नोटिस निकाला गया रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा कि अलग अलग कैटेगरी के मेडिकल स्टैंडर्ड को अपग्रेड किया गया। वैसे ही 3 साल वैकेंसी का हो चुका है और बहुत सारे बच्चों को विजन का प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम इस बीच में बढ़ा होगा, तो वहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड घटाने के बजाय थोड़ा सा बढ़ा दिया ही गया। तो यहाँ पर भी इसको लेकर के थोड़ा सा आशंका बच्चों के मन में बढ़ा। रेलवे ने आखिर क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो तो कर लिया, लेकिन नुकसान तो विद्यार्थियों का हुआ। नुकसान 100% विद्यार्थियों का हुआ है। सबसे बड़ा चीज़ है कि 3 साल 2019 का ये नोटिफिकेशन है। ऐसे ही बच्चे इतना ज़्यादा परेशान थे, ऊपर से लगातार आप कुछ न कुछ नया चीज़ देते गए, नया चीज़ देते गए, और बच्चों के मन में समझिए कि आक्रोश बढ़ता चला गया। तो कहीं ना कहीं जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी इस बात को सोचनी चाहिए, रेल मंत्रालय को भी इस बात को गंभीरता से लेनी चाहिए कि जहां दोनों वैकेंसी को मिलाकर के 2 करोड़ 40 लाख के करीब बच्चे हैं, तो इतने बच्चों के संदर्भ में आपको बहुत सेंसिटिव होकर के अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो इसमें बहुत सारा बच्चों को नाखुश होने के बहुत सारे कारण रहे, और हमको लगता है कि ये सारे रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जो ये लगातार सफाई देना
जो कि लेवल बाय लेवल एग्ज़ाम रिजल्ट के संदर्भ में, अगर ये बातें नोटिफिकेशन के टाइम ही जो कि पहली बार इस चीज़ को लागू कर रहे थे एक वीडियो बना कर देते तो मेरे ख्याल से बच्चों को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता। ये आरआरबी एनटीपीसी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगर वो चाहे तो सालों साल वैकेंसी निकाल सकती है और उसमें विद्यार्थी जो है अपना भविष्य कर सकते हैं। लेकिन क्या लगता है कि कहीं आरआरबी एनटीपीसी जानबूझ करके ये चीज़ को की है? अब जानबूझ करके तो ये बोलने वाले हम कौन होते हैं, लेकिन ये बात तो है कि जिस तरीके से एसएससी का अपना कैलेंडर है, यूपीएससी का अपना कैलेंडर है और लगभग स्टेट लेवल का जो भी एग्ज़ाम्स होता है सबका अपना अपना कैलेंडर आ गया है। इसलिए बच्चों का बहुत पहले से एक डिमांड लगातार आ रहा है कि आप कम ही वैकेंसी दीजिए लेकिन उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, आपको एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। एग्ज़ाम कैलेंडर अगर जारी कर देती, एग्ज़ाम का डेट उस कैलेंडर के हिसाब से लगातार आता जिस तरह का एसएससी जारी करती है, तो मेरे ख्याल से ये अपने आप ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता, बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन आरोप टीचरों के ऊपर भी लगाया जा रहा था नवीन सर, कहा ये जा रहा था कि टीचर को उकसाने के बाद जो है वो छात्र उग्र हो गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि हमने कई ऐसे स्टूडेंट्स से बात करने की कोशिश की, कई छात्रावास में गए कि कहीं ये बात सच तो नहीं है। छात्र लोग का साफ तौर से कहना है कि हम लोग को टीचर से कोई मतलब नहीं है इस प्रोटेस्ट में, खास करके हम लोग स्वाभाविक तौर से हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे उतरे हुए हैं। इसमें टीचर को कहीं अब खान सर के साथ साथ अब नवीन सर के ऊपर में भी संकट का जो है वो संकट दिख रहा है, इसलिए क्योंकि आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकता है, आप जेल भी जा सकते हैं। तो नवीन सर अब क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये आरोप कई टीचरों के ऊपर में लगा है और हम तो सीधा सा कहना चाहेंगे कि कोई भी टीचर जो बच्चों को पढ़ाते हैं हमेशा बच्चों के हित का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे को इतने दिन तक वो संवारते हैं, समझिए कि उसके उज्जवल भविष्य की कामना हमेशा करते हैं। लेकिन ये आरोप पूर्णतया निराधार है। कोई भी टीचर, हम लोग समझिए कि दोनों के बीच में एक सेतु का काम करने का हमेशा कोशिश किए हैं। बच्चों का और रेलवे मिनिस्ट्री के बीच में सेतु का काम करने की कोशिश हमेशा टीचर ग्रुप किए हैं, क्योंकि समझिए कि हमारा ही अपना प्रभाव था कि लगातार फिजिकल प्रोटेस्ट से हमेशा डाइवर्ट करके डिजिटल प्रोटेस्ट की ओर बच्चों को हम लोग मोड़ने का कोशिश किए हैं कि जब डिजिटल प्रोटेस्ट से आपकी बात हो ही जाती है, बात बन ही जाती है और उचित प्लेटफॉर्म पर आपकी बात पहुंच ही जाती है, तो फिजिकल प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत क्या है। और यही कारण रहा है कि 91 लाख बच्चे 18 जनवरी के ट्विटर कैंपेन में भाग लिए और उतने बच्चे ट्वीट किए। लेकिन इतने बच्चे की बातों को जब इग्नोर किया गया तो कहीं ना कहीं बच्चे खुद को ठगा हुआ महसूस करके सारा आंदोलन अपने हाथ में ले लिए। तो इसलिए टीचर पर मेरे ख्याल से आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है। इसमें अभी जिस तरह से अभी ऐसा बोर्ड के माध्यम से ये नई नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि ये एग्ज़ाम जो है स्थगित किया गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ी राहत विद्यार्थियों के लिए मिली है कि ANI के तरफ जो न्यूज एजेंसी है उसके माध्यम से जो है वो कहा जा रहा है कि इस एग्ज़ाम को स्थगित किया जा रहा है। लेकिन अभी भी बोर्ड के तरफ से खुल करके किसी ने वर्चुअल के माध्यम से ये नहीं कहा कि अब आप लोग शांत हो जाएं, इसको हम स्थगित करते हैं, फिर से एग्ज़ाम लें। क्या लगता है कि इसके बाद बच्चों को जो है वो लॉलीपॉप सरकार दिखा रही है या फिर बोर्ड दिखा रही है? अभी भी आप अस्वस्थ हैं कि बच्चों के हित में इस कदम को उठाया गया है, या फिर इस तरह का आरोप जो है वो बाद में ले सकती है, क्योंकि उस बोर्ड के ऊपर कोई जैसे कि अभी ANI के हवाले से खबर आ रही है और अलग अलग न्यूज़ चैनल पर भी इस बात को दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जब तक बोर्ड से दोनों के बीच में इस तरह का नहीं हुई होगी बातें मंत्रालय से, तब तक कोई भी इस तरह का न्यूज़ फ्लैश नहीं कर सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमको सच्चाई प्रतीत होती है कि बोर्ड इस बात के और सिचुएशन को देखते हुए, इस बात को समझते हुए बच्चों के फेवर में जल्द ही डिसीजन सुनाएगी, ऐसा हम होप करते हैं। और बोर्ड के भी फेवर में ये बात रहेगा कि जितने जल्दी हो सके बच्चों की बात को समझा जाए और एक भावनात्मक रूप से भी, चूँकि वो आपके भी बच्चे हैं, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। तो मेरे ख्याल से बहुत परेशानी नहीं होनी है और हमको लगता है कि आज शाम तक में या कल तक में बोर्ड के द्वारा निश्चित रूप से एक नोटिस इसके संदर्भ में दे दिया जाएगा। कहीं चुनाव, ये NTPC इतना बड़ा RRB प्लेटफॉर्म है और आप देख रहे होंगे कि 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, कहीं उसको देखते हुए तो कुछ इस तरह का डिसीजन जो है नहीं लिया जा रहा है। अगर चुनाव को ही देखते हुए बच्चों के फेवर में डिसीजन आता है तो इसमें बुराई क्या है?
किसी भी सूरत में बच्चों के हित में फैसला आनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे। यानी कि अगर कल के डेट में और भी अगर कुछ ऐसा विद्यार्थियों के साथ होता है तो आप उसके साथ खड़े रहेंगे और क्या आप सड़क पे भी उतरेंगे या फिर वर्चुअल के माध्यम से ही बच्चों से जुड़े रहेंगे? होप कि इस तरह का नहीं होगा, और चूंकि इतना बड़ा पहले से प्रोटेस्ट हो गया है, बहुत बच्चे भी इसमें परेशान हुए हैं। और अभी आप देखेंगे पटना में ही परसों जो प्रोटेस्ट हुआ था, लगभग 4 बच्चे को अरेस्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बच्चे अपनी हक की मांग आपसे कर रहे थे, निसंदेह उनके प्रति भी आपका थोड़ा सहानुभूति होना चाहिए। और उसमें 2 बच्चे ऐसे थे कि उनको CBT 2 का एग्ज़ाम देना था, इसलिए बच्चों के करियर पर भी नहीं पड़े। हम सारे टीचर्स मिल करके मंत्रालय से, रेल मंत्री साहब से ये बात रिक्वेस्ट करते हैं कि उन बच्चों पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाए और उन बच्चों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए कि बच्चों को करियर पर कोई भी तरह का प्रभाव ना पड़े। ये आपके ही बच्चे हैं। खान सर जैसे उन बच्चों को मदद कर रहे हैं जिन बच्चों को चोटें आई है, जिनको ज़्यादा जो गंभीर चोटें आई हैं, उन सबको वो हेल्प कर रहे हैं। क्या नवीन सर भी इस तरह का कुछ स्टेप ले रहे हैं? नवीन सर हो या खान सर हो, चाहे SK झा सर हो, या आपका मैथ मस्ती वाले विपिन सर हो, कुमार गौरव सर हो, एग्जामपुर वाले विवेक सर हो, सनोज सर हो, यानी कि इनडायरेक्ट रूप से, और दिल्ली के भी कई सारे टीचर हैं। प्रकाश अवस्थी सर कानपुर से हैं, इसके अलावा काजल मैम है, प्रिया मैम है। हम जो भी और टीचर हो सकता है कि मेरे मुंह से छूट गया हो, चूँकि लंबी लिस्ट है, सारे टीचर्स से हम लोगों की लगातार बातें होती रहती है। कोई भी टीचर की दिली भावना ऐसी नहीं होती है कि स्टूडेंट थोड़ा सा भी परेशान हो, और गवर्नमेंट से भी सारे टीचर हमेशा रिक्वेस्ट करने के मूड में ही रहते हैं कि इस बच्चों की बात को अच्छी तरीके से सुना जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे नवीन सर। इनका साफ तौर से यही कहना है कि जिस तरह से उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दिए हैं, शायद उसी तरह वो सामने भी आकर के उन विद्यार्थियों को आश्वस्त कर दें ताकि जो प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है वो थम जाए और रुक जाए। साथ ही साथ क्योंकि इसमें गरीब के बच्चे भी हैं और एक तरह से कहा जाए कि जिनके पास में कोई आश्रय नहीं है, वैसे भी बच्चे इसमें शामिल हैं। उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए बोर्ड एक अच्छी डिसीजन ले और वहाँ उनके तक वो बातों को भी पहुँचाए ताकि बच्चे भी जो है अभी उग्र हो चुके हैं, वो भी थोड़ा शांत पड़ जाएं और जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो रुक जाए, थम जाए। क्योंकि इसमें सरकार को भी नुकसान है, बोर्ड को भी नुकसान है और साथ ही साथ पूरे देश के लिए भी ये जो है एक तरह से कहा जाए वो नुकसानदेह है। इसमें किसी का भलाई नहीं होने वाला है। दिन रात 24 घंटा मेहनत बच्चे करते हैं ताकि गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं ताकि आने वाले भविष्य मेरा जो है वो सुधर सके, हम अपने परिवार, फैमिली, सबके हित के बारे में सोच सके। तो क्या सरकार उनके साथ, बोर्ड उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है तो और क्या कर रही है? और उसमें हम थोड़ा सा और भी चीज़ ऐड करना चाहेंगे कि जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, हम अपने तरफ से और सारे टीचर समूह की तरफ से, विद्यार्थी की तरफ से ढेर सारी बधाई देना चाहते हैं कि आपने बच्चों के हित को ध्यान में रख करके बच्चों की आवाज़ उठाई। बिल्कुल बिल्कुल। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और साथ ही साथ न्यूज़ फॉर नेशन के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।